हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हम आपके लिए क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसके अंदर 100 डेज और 100 लेक्चर्स के अंदर हम आपको पूरी 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज को कवर करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमारा कोई भी लेक्चर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम उसको टॉपिक की पूरी डिटेल में नॉलेज दे रहे हैं जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। उसके अलावा हम आपको एनसीईआरटी बेस्ड बड़े सिंपलीफाइड नोट्स में से भी एक्सप्लेन करेंगे जिससे कि पेपर में उसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो आपको पता चल सके। तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर अभी तक हम फर्स्ट चैप्टर को पूरा कवर कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर के पहले 8 टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं और आज इस चैप्टर का 9th डे है जिसके अंदर हम जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हेनरी फेयोल के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा, एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा और एफडब्ल्यू टेलर ने जो हमें टेक्निक्स दी हैं उनके बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, अब हमें यह समझना है कि अगर हम उन प्रिंसिपल्स को रियल लाइफ में फॉलो करें तो उसका हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उसके क्या फायदे हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की इंपॉर्टेंस को। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है दैट इज प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ? यूजफुल इंसाइट का मतलब होता है इन डेप्थ नॉलेज ऑफ रियल वर्ल्ड सिचुएशन। अगर हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की नॉलेज है तो रियल लाइफ में क्या सिचुएशंस हम फेस करने वाले हैं उन सिचुएशंस के बारे में हमें पहले से ही इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, बड़ा डिटेल में पता चल जाएगा कि ये सिचुएशंस अराइज होने वाली हैं, जिससे कि उन सिचुएशंस को फेस करने के लिए जो नॉलेज की जरूरत है, जो उसके लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है, वो हमें पहले से ही मिल जाएगा, जिससे कि उन सिचुएशंस को हम बड़ी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हुए हैं उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, तो हमें उन गलतियों को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो वी डू नॉट नीड टू रिपीट द मिस्टेक्स, जिससे कि जो सिचुएशंस आएंगी उनको हम आसानी से सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो ट्रायल एंड एरर मेथड पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हमें पहले से ही पता होगा कि ये सिचुएशंस अराइज होने वाली हैं और इन सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने का तरीका ये है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर हमें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की नॉलेज है तो हमें पता है कि रियल लाइफ में क्या सिचुएशंस अराइज होने वाली हैं और उन सिचुएशंस को सॉर्ट आउट कैसे किया जाएगा, उन सिचुएशंस को सोल्व कैसे किया जाएगा, जिससे कि उन सिचुएशंस को सोल्व करने में जो टाइम वेस्ट होता, जो रिसोर्सेज वेस्ट होते, वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें रियल लाइफ सिचुएशन की बहुत ज्यादा डिटेल में नॉलेज हो जाएगी, जिससे जो रेकरिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके बारे में हमें उनका सॉल्यूशन पहले से ही पता होगा। देन स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स, हमने मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स के फीचर्स करे थे उसके अंदर हमने करा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो उसका इफेक्ट ये आएगा। तो अगर हमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता है तो हमें ट्रायल एंड एरर मेथड के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। हमें पहले से ही पता है कि किस काम को करने का क्या इफेक्ट आएगा, जिससे कि हम अपने रिसोर्सेज की जो वेस्टेज है उसको अवॉइड कर पाएंगे। अगर आप ट्रायल एंड एरर के ऊपर डिपेंड रहोगे, आपको पता ही नहीं क्या इफेक्ट आने वाला है, तो उस केस में रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी। बट अगर आपको पहले से ही कॉज एंड इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप पता है तो वहां पर रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होगी और हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ओवरऑल मैनेजमेंट इफेक्टिव कब होगी? जब होती है जब किसी टाइप की बायसनेस ना हो, कोई पार्शियलिटी ना हो। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें यह सिखाते हैं कि हमें किसी के साथ किसी टाइप की कोई पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए, किसी टाइप की कोई बायसनेस नहीं करनी चाहिए। तो अगर मैनेजमेंट किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं कर रही है, कोई बायसनेस नहीं कर रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है, तो ओवरऑल मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशंस इंप्रूव होंगे, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम रिसोर्सेज का भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ज्यादा अच्छा इफेक्टिव बना पाएंगे। देन साइंटिफिक डिसीजंस होते हैं विच आर बेस्ड ऑन सम लॉजिक।
नॉट ऑन ब्लाइंड फेथ। ये हमने जब साइंटिफिक मैनेजमेंट करा था उसके अंदर भी डिस्कस करा कि जब हम डिसीजंस लें तो ब्लाइंड फेथ के ऊपर ना लें, उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हो, कुछ ना कुछ उसका रीजन हो। आपने सिचुएशन को बड़ा अच्छे से स्टडी करने के बाद डिसीजन लेना है। तो अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो तो जो आप डिसीजंस लोगे वो बहुत सही टाइम पर लोगे और एक्यूरेट डिसीजंस होंगे। और अगर आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते तो हो सकता है आप अनसाइंटिफिक डिसीजंस लो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, और हो सकता है वहां पर आपके रिसोर्सेज की भी वेस्टेज हो जाए। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बेसिकली हमें अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना भी हमारे लिए बड़ा इजी हो जाएगा। देन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। आपको पता है जो बिजनेस हमारा है उसका जो एनवायरमेंट है, जिस एनवायरमेंट में हम काम कर रहे हैं, दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। सिचुएशंस कीप ऑन चेंजिंग। अगर हम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी फ्लेक्सिबल हैं, उनको भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हमने मैनेजमेंट के जब प्रिंसिपल्स के फीचर्स करे थे तो उसमें हमने करा कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक बनेगी। जो भी चेंजेस आएंगे उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, जब ये प्रिंसिपल बना था तो ये वर्कर्स पे अप्लाई होता था कि हर एक वर्कर अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अब सिचुएशंस चेंज हो गई, कंपटीशन बढ़ गया, तो डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो जाता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने काम में स्पेशलिस्ट हो, जिस काम में वो स्पेशलिस्ट नहीं है उसको वो बाहर से करवा ले। तो बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, जिससे कि जब भी एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा हम अपने प्रिंसिपल्स को भी चेंज कर लेंगे ताकि उन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। देन फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज के टाइम पर सोशल ग्रुप्स का बिजनेस में हमेशा प्रेशर रहता है और हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना बड़ा जरूरी है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आल्सो हेल्प इन फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करें। जैसे कि इक्विटी का जो प्रिंसिपल है वो कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन। आप सोसाइटी के अंदर किसी टाइप की भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना करो। तो बेसिकली आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हो। फेयर रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल कहता है कि वर्कर्स को हमें फेयर रेम्यूनरेशन देनी चाहिए, गुड सैलरीज, वेजेस एटसेट्रा। तो वहां पर भी बेसिकली हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को तो अचीव करने में हेल्प कर ही रहे हैं, साथ के साथ वो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। द लास्ट वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजमेंट की फील्ड में अगर हमने लोगों को ट्रेनिंग देनी है, एजुकेशन देनी है, रिसर्च करनी है तो उसमें भी यूज होते हैं। जैसे कि अभी आप 12th क्लास कर रहे हैं, उसके बाद जब आप कभी बीबीए में एडमिशन लेंगे या एमबीए में एडमिशन लेंगे तो वहां पर आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करी जा सके, ट्रेनिंग दी जा सके। अब जब एडमिशन लेंगे आप देखना आपको सबसे पहले मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाएगा। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। उसके अलावा रिसर्च करने में भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को ही बेस मान के और फर्दर रिसर्च करी जा सकती है, जिससे नई नई टेक्निक्स डेवलप होती हैं। जैसे कि मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर और रिसर्च करके कई टेक्निक्स बनी। आपके बुक्स में आएगा एक कानबान करके टेक्निक है, एक कायजान करके टेक्निक है, एक जस्ट इन टाइम करके टेक्निक्स हैं। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे ही और फर्दर अगर रिसर्च करी जाए तो और नई नई टेक्निक्स को डेवलप किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर प्रोवाइडिंग द बेस टू प्रोवाइड एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट, टू कंडक्ट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द मैनेजर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की हमें नॉलेज है तो इतने सारे बेनिफिट्स हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या गिवन है, जिससे कि जब पेपर के अंदर अडेप्टेशन की टाइम आए तो उस टाइम आपको कोई कंफ्यूजन ना हो।
तो फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। हमें जो रियल लाइफ में सिचुएशंस अराइज होंगी उसके बारे में पहले से ही इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी, बहुत डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशंस अराइज होने वाली हैं। These principles improve the knowledge, understanding and ability of the managers to tackle various managerial situations and circumstances। तो managers की जो ability है, knowledge है, वो बढ़ जाएगी जिससे कि वो situations को और अच्छे ढंग से handle कर पाएंगे। These principles help the managers to learn from past mistakes and save a lot of time by solving the recurring problems quickly। तो जो प्रॉब्लम आने वाली है उसके लिए ट्रायल एंड एरर पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, हमें पता है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, जिससे बड़ा ज्यादा टाइम भी हमारा बच जाएगा और जो हमारे रिसोर्सेज की वेस्टेज हो सकती थी वो भी बच जाएगी और प्रॉब्लम्स को बड़ी जल्दी से हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। देन सेकंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का बेनिफिट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अफेक्ट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मैंने आपको बताया मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें कॉज और इफेक्ट के बीच में रिलेशनशिप बता रहे हैं। सो मैनेजर्स कैन फोरसी द इफेक्ट ऑफ देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। तो मैनेजर्स को पहले से ही पता है कि जो वो एक्शंस लेंगे, जो वो डिसीजंस लेंगे, उसका इफेक्ट क्या आएगा। दस दे नीड नॉट डिपेंड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड, जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज होती है। Thus, management principle help in making optimum utilization of resources। तो हम रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं क्योंकि हम किसी भी टाइप की कोई वेस्टेज नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन टेकिंग सच डिसीजंस विच आर फ्री फ्रॉम पर्सनल प्रीजुडाइसेस एंड बायसनेस। हम ऐसे डिसीजंस लेंगे जिसके अंदर कोई किसी टाइप की बायसनेस नहीं होगी, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। दिस लीड्स टू बेटर एडमिनिस्ट्रेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बायस्ड नहीं हैं, हम पार्शियल नहीं हैं, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। वर्कर्स मैनेजमेंट की बात को और अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे। Then scientific decisions. Scientific decisions are those which are based on some logic and not on blind faith। मैंने आपको बताया लॉजिकली हमने डिसीजन लेना है, ब्लाइंड फेथ पे डिसीजन नहीं लेना। With the help of management principles, the managers can assess the situation objectively। अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हम सिचुएशंस को बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे एंड टेक सच डिसीजंस which are free from bias and prejudice। ऐसे डिसीजंस लेंगे जिसमें किसी टाइप की कोई बायसनेस नहीं होगी। Thus principles helps in taking the timely, realistic and balanced decision। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमें हेल्प कर रहे हैं कि हम सही टाइम पर सही डिसीजंस लें जो कि प्रॉपर बैलेंस्ड डिसीजन हो, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना और ज्यादा इजी हो जाए। अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते तो अनसाइंटिफिक डिसीजंस लेंगे जिससे कि रिसोर्सेज की वेस्टेज होगी और गोल्स को अचीव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देन मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। वो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट के प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल हैं और उनको आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। दस दे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजिंग एनवायरमेंट। तो वो हेल्प कर रहे हैं कि हम एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लें। जैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम्फसाइज डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। हमने एक डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल कर रखा है। आजकल ये प्रिंसिपल पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, जहां पर हम अपने कोर एरियाज में स्पेशलाइज करते हैं और जिस एरिया में हम स्पेशलाइज नहीं है उसको हम आउटसोर्स कर देते हैं, मतलब बाहर किसी आउटसाइड पार्टी से उस काम को हम करवा लेते हैं। तो बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उनको चेंज कर सकते हैं जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन कंपीटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। Then fulfilling social responsibilities. The increased awareness of public forces the businesses to fulfill their social responsibility। आज के टाइम पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा कर पाना बड़ा जरूरी हो गया है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स खाली ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं कहते हैं, बट दीज प्रिंसिपल्स आल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो हमें ये भी कहते हैं कि जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनको भी आप पूरा करो। जैसे फेयर रेम्यूनरेशन का प्रिंसिपल है, वो कहता है वर्कर्स को अच्छी सैलरीज या वेजेस दो। इक्विटी का कंसेप्ट है, वो कहता है वर्कर्स को फेयर ट्रीटमेंट करो, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करो। तो बेसिकली मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हमारी सोसाइटी की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं उनको पूरा करने में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की हेल्प से हम मैनेजमेंट की फील्ड में ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज मैंने भी आपको बताया, जैसे आप जब एमबीए करेंगे, बीबीए करेंगे, तो वहां पर आपको एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम इन प्रिंसिपल्स को पढ़ाया जाएगा ताकि आपको मैनेजमेंट की फील्ड में ट्रेनिंग दी जा सके। These principles also help in making management practices more effective by development of new management techniques। हम और फर्दर रिसर्च करके नई नई टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि ऑपरेशंस रिसर्च, जस्ट इन टाइम,
कोस्ट अकाउंटिंग, कानबान, काइजन, ये कुछ टेक्निक्स हैं जो कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे ही रिसर्च करके बनाई गई हैं। टेक्निक्स का बच्चे नाम पता होना चाहिए, ये टेक्निक्स डिटेल में हमारे सिलेबस में नहीं आएंगी। तो स्टूडेंट्स ये 6 बेनिफिट्स हैं जो हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल से मिल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हर बार की तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोशिश कीजिए कि नोट्स साथ के साथ बनाएं, साथ के साथ रजिस्टर के अंदर टॉपिक वाइज अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहें और साथ के साथ याद करते रहें, जिससे कि जब एग्जाम्स टाइम आए तो उस टाइम आपको प्रॉब्लम ना आए। तो स्टूडेंट्स जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए।